हेलो प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में वर्ग 10th के लिए गणित से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों हल करके इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धर्मराज फ्री एजुकेशन चैनल की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, गणित से वर्ग 10th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 है और इसका मूल ज्ञात करना है। नहीं, द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 और 0 का मूल ज्ञात करना है, यानी 0 का मान निकालना है। समझ गए? तो द्विघात समीकरण में जो भी दिया हो रहा है उसको पहले लिख देंगे। तो उससे पहले हम सोल्व लिखेंगे, समझ गए नहीं, और उसके बाद दिया गया लिखेंगे। समझ गए? अब दिया गया में जो भी आपको द्विघात समीकरण में दिया उसको पहले हम लिख देंगे। तो द्विघात समीकरण में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। उसके बाद बराबर 0 दिया हुआ है, यानी 0 का मूल ज्ञात करना है, 0 को मान ज्ञात करना है। समझ गए? तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण दिया हो रहा है वह 0 का मूल ज्ञात करना रहेगा। तो उससे पहले क्या, जो द्विघात समीकरण पूरा दिया हुआ है उसको छोटी छोटी संख्याओं से क्या करना है, तोड़ना है। लेकिन देखिए, अंत वाला संख्या जो भी होता है उसको ऐसी छोटी छोटी संख्या से तोड़ना है, समझ गए नहीं, जिसे गुना करने पर 10 आना चाहिए। छोटी छोटी संख्याओं से तोड़ना है, लेकिन गुना करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। समझ नहीं, पास्ट में जो 10 है उसको गुना करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। समझ नहीं, छोटी छोटी संख्या तोड़ने से। और जो 7 है उसको जोड़ या जोड़ने या घटाने पर चिन्ह के अनुसार उसको 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। समझ गए? तो देखिए, 10 को छोटी छोटी संख्याओं से आप तोड़िए। समझ गए? देखिए, 2 से लगेगा, 2 5 10, 3 में 5 नहीं आता, 4 नहीं आता, डायरेक्ट 5 से आएगा, तो 5 से 5। समझ गए? अगर 2 और 5 से टूटा है 10, तो इसको अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 2 और प्लस 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 7। तो गुना करने पर आपको 10 आ गया छोटी छोटी संख्याओं को तोड़ने पर, और आपको 7 जो है छोटी छोटी संख्याओं पर तोड़ने पर, जोड़ने पर कितना आ गया, 7 आ गया। तो दोनों आ गया। तो इसको हम लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस, आप छोटी छोटी संख्याओं से तोड़े हैं तो कितना से तोड़े हैं, 2 और 5 से। तो जो बड़ा होता है उस संख्या को पहले लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा संख्या 2 5 में कौन सा है, 5 है, तो 5 में लिख देंगे। समझ गए? यहाँ x है तो x लिख देंगे। समझ गए? अब इस चिन्ह से इस चिन्ह में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी गुना होता है। तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस। समझ गए? उसके बाद कितना से टूटा है, 2 से। तो उसके बाद छोटी संख्या लिखेंगे, तो छोटी संख्या 2 से टूटा है तो उसके बाद 2 लिख देंगे। अब यहाँ उसके साथ में जो x है तो उसके बदले हम x लिख देंगे। समझ गए? अब यहाँ प्लस चिन्ह है उसको हम प्लस के प्लस लिख देंगे, और यहाँ 10 लास्ट वाला संख्या है तो उसको 10 लिख देंगे। और बराबर मूल में आपको 0 का मान ज्ञात करना है तो 0 पे 0 लिख देंगे। समझ गए? बस हो गया। अब यानी 10 और 7 को छोटी छोटी संख्या से तोड़ दिए। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर को भी छोटी संख्याओं से तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x गुणे x हो जाएगा। समझ गए? तो 2 को x टूटा तो x को बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर, देख रहे हैं, ब्रैकेट को बाहर, और एक x जो है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। समझ गए? अब देखिए, शुरुआत में कोई चीज नहीं रहता, यहाँ कोई चीज नहीं है एक्स स्क्वायर में, तो प्लस छिपा हो रहा था। क्या छिपा हो रहा था, प्लस। तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो चिन्ह से चिन्ह में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। समझ गए? अब यहाँ x मिल रहा है, यहाँ x मिल रहा है, तो x मिल रहा है तो दोनों अगर माने कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। समझ गए? माने कटेगा नहीं, लेकिन एक समझ गए नहीं, समझने के लिए यहाँ पर बताया गया कि जैसे x को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। समझ गए? और ब्रैकेट में कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्रैकेट में। अब देखिए, +2 शुरुआत में जो भी होगा उसको पहले लिख देंगे, तो यहाँ +2 है तो हम +2 लिख देंगे। समझ गए? और ब्रैकेट कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्रैकेट, क्योंकि इस x प्लस सेम इसको लाना है यहाँ पर। समझ गए? तो 2x +2 लिख देंगे। अब यहाँ 2 मिल रहा है, तो अगर इसको हम कट कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर हम x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x। कटेगा नहीं, लेकिन एक मतलब समझने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि 2 मिल रहा है, समझ नहीं, तो क्या बच जाएगा, x यहाँ पर बचेगा। x नहीं मिल रहा तो x यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब यहाँ इस चिन्ह से इस चिन्ह में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस पर क्या हो जाएगा, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है गुना करने पर। अब 2 से भागा दीजिए 10 में, 2 से भागा दीजिएगा 10 में, तो कितना बार में काटेगा, 2 5 10, यानी 5 बार में। समझ गए? तो यहाँ 5 लिख देंगे। समझ गए? क्या लिखेंगे, 5, और ब्रैकेट करके, और यहाँ जो बराबर 0 दिया हो उसको हम 0 पे 0 लिख देंगे। समझ में आ गया? अब करना क्या है,
कि x+5 लिखेंगे, x+5 शुरुआत वाला लिखेंगे, समझ गए, ब्रैकेट में जो फर्स्ट वाला उसको लिखेंगे और जो इसको और इसको लिखेंगे, तो x+2 ये लिख देंगे, x+2, समझ गए, ये और ये लिखेंगे, याद रखिएगा, अब बराबर 0 के 0 लिख देंगे, समझ गए। आप क्या करना है कि 0 को मूल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यदि समझ गए नहीं, x+5 बराबर 0, समझ गए, x+5 बराबर 0, तो समझ गए नहीं, x का मान निकालना है, तो x को 0 को मूल ज्ञात करने के लिए x को बाहर लाएंगे, बाहर बुला देंगे और बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे, बराबर। अब यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, तो -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5, समझ गए। तो x का मान 0 के लिए कितना हो गया, -5 हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे यदि, समझ गए नहीं, x+2 बराबर 0, समझ गए, 0 को मान ज्ञात करना है, तो 0 को मान ज्ञात करने के लिए समझ नहीं क्या करेंगे, x को बाहर निकालेंगे, x के बाहर निकालेंगे और बराबर, समझ नहीं, x को जब बाहर निकालेंगे तो इसका अंक जो बच रहा है +2 वो -2 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 में हो जाएगा, समझ गए, यानी चिन्ह बदल जाता है जब x को बाहर निकालते हैं, समझ नहीं, तो +2 था तो -2 हो गया, तो इसका क्या मानो द्विघात समीकरण दिया था उसको ये वो कितना निकल कर आया, x बराबर -5 और x बराबर -2 निकल कर आया, समझ गए कि नहीं। तो इसी प्रकार से आपको द्विघात समीकरण में 0 का मूल ज्ञात करना रहता है, समझ गए। तो इस वीडियो में देख रहे हो तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।